आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत पुस्तक रुचिरा एक दशा पाठा पाठ 11 सावित्रीबाई फूले पढ़ेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय से लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ा है, पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। पहले आप लोग ये जान लो कि सावित्रीबाई फूले हैं कौन। सावित्रीबाई फूले पहली महिला शिक्षिका हैं जिन्होंने पहली बार मतलब टीचिंग के क्षेत्र में कदम रखा किसी महिला ने, तो वो थी सावित्रीबाई फूले। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत से कार्य किए हैं और इन्होंने ही पहला महिला विद्यालय स्थापित किया था। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि इन्होंने और क्या क्या किया था। ऊपरी निर्मित चित्र पश्यत इदम चित्र कश्चित् पाठशालाए वर्धते। कह रहे हैं ऊपर बने हुए चित्र को देखिए, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका मतलब किताबों को हाथ में लेकर चल रही है। मार्गे कश्चित् तस्या ऊपरी धूलि कश्चित् चा प्रस्तर खंडान क्षिपति, मतलब कुछ लोग उसके ऊपर, जब वो मार्ग में चल रही है तो कोई उस पर धूल फेंकता है और कोई पत्थर के टुकड़े, प्रस्तर खंडे मतलब पत्थर के टुकड़े। और आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है पढ़ें। आप लोग ये ना समझें कि अब तो 8th के बाद संस्कृत छूट ही जाएगी। वो छूट जाएगी, मैं एग्री कर रही हूँ, पर अभी जब तक है तब तक तो पढ़ लेना। परम सा स्वदृढ़ निश्चय ना विचलित, वह चलती जा रही है अपने रास्ते पर, वह जरा भी विचलित नहीं होती, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रही है। स्वविद्यालय कन्या भी सा विनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती, अपने विद्यालय में बालिकाओं की हंसी मजाक से बातें करती हुई वह उन्हें पढ़ाने में लगी रहती है। मतलब बालिकाओं के साथ हंसी मजाक करती हैं और उन्हें पढ़ाती भी हैं। तस्सा स्वक्रियम अध्ययनपि सहे प्रचलिति, उनका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है, मतलब वो पढ़ती भी हैं और पढ़ाती भी हैं। केयम महिला, कौन है ये महिला? अपि युमिमा महिला जानती, क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं? क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नाम दिया, यह है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका, इनका नाम है सावित्रीबाई फूले। इसके आगे देखेंगे दूसरा पैराग्राफ जहाँ से शुरू हो रहा है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे खिसाव्रते महाराष्ट्रस्य नया गांव नामानि स्थाने सावित्री अजायत, मतलब जनवरी महीने के तीसरे दिन मतलब 3 तारीख को सन 1831 में महाराष्ट्र के नया गांव नामक स्थान में सावित्री जन्मी। मतलब जनवरी माह की तीसरी तारीख को 3 जनवरी को 1831 में महाराष्ट्र के नया गांव में सावित्रीबाई का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई, इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई, पिता चा खंडोजी, इनके पिता का नाम खंडोजी था। इति अभिहितो नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता, जब ये 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह ज्योतिबा फूले के साथ हो गया। समझ लेना ध्यान से।
जब ये 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हो गया, 9 वर्ष की अवस्था में, मतलब आप लोगों से भी छोटा। जब आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, जब आप बहुत छोटे थे तब समझ लीजिए। समझ लीजिए कि जब सेकंड थर्ड में पढ़ती थी, जब सेकंड थर्ड में बच्चा पढ़ता है उसी अवस्था में इनका विवाह हो गया। थर्ड फोर्थ में पहुंच जाता है, वर्तमान समय में जो अवस्था है उस हिसाब से थर्ड फोर्थ में पहुंच जाता है बच्चा। तब इनका विवाह हो गया था, जब ये तीसरी चौथी में पढ़ती थी। स्वापी तदीन 3 वर्ष काला एव अस्ति, वे भी जब 13 वर्ष के ही थे, मतलब 13 वर्ष का दूल्हा 9 वर्ष की दुल्हन। यदो ही सा स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थन का आसीत, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ज्योतिबा फुले के जो पति थे, सावित्रीबाई फुले के जो पति थे ज्योतिबा फुले, वो स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्री मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्रभृति, इसीलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को पा गई, क्योंकि जब हस्बैंड साथ दे तो पत्नी कुछ भी कर सकती है। यही अवस्था यहाँ थी। उनके पति को भी पढ़ाना पसंद था, तो इसीलिए उनकी पढ़ने की इच्छा और प्रबल हो गई। इतः परम सा सह गृहम आंग्ल भाषाएं अपि अध्ययन कृतवती, इससे पहले उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। उनके पति ने कहा तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। अभिलाषा के साथ, मतलब पूरी इच्छा के साथ, उन्होंने आग्रह के साथ अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। 1848 तमे खिसा प्रति पूर्णा नगरे सावित्री ज्योतिबाम महोदयन सह कन्या कृति प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरंभत, मतलब सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ, मतलब अपने पति के साथ, कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम सा केवल 17 वर्षीय आसीत, तब वह केवल 17 वर्ष की थी। जब उन्होंने विद्यालय का आरंभ किया तब वे केवल 17 वर्ष की थी। 17 वर्षीय। 1851 मतलब 51, 1851 तब खिसा प्रति अस्पृश्यत बात तिरस्कृत से समुदाय से बालिका कृते पृथक तया अपर विद्यालय प्रारब्ध। सन 1851 में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उन्होंने एक अलग से विद्यालय का आरंभ किया। अब देखेंगे हम अगला पैराग्राफ, सामाजिक कुरीति वाला। इसमें लिखा है सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखर विरोधम अक्रोध, मतलब समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, समाज में जो फैले हुए गलत व्यवहार थे उनकी वे प्रबल विरोधक थी, उनका विरोध करती थी। विधवा नाम शिरोमुंडस्य निराकरण से साक्षात नपिते मिलता, मतलब विधवाओं के लिए सिर मुंडाने का निराकरण करने के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली, वह खुद जाकर नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्य ऋणो सहभागिता अत्यजन, परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादिता का साथ छोड़ दिया। एकदा सावित्र मार्ग दृष्टम यद कूपम निक्सा जीर्ण वस्त्रवृता तथा कथिता निम्न जातीय कश्चित नारी जलम पातु याचते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में लिपटी तथा कथित निम्न जाति की कुछ नारियां जल पीने के लिए मांग रही थीं। उच्च वर्गीय उपहास कुर्मा, मतलब और जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो उच्च वर्ग की नारियां थीं, वो उनकी हंसी उड़ा रही थी। उपहास कुर्मा हंसी। कूपात जल उदाहरण अनायाबत, जल निकालने के लिए
जल से मतलब कुएं से जल निकालने के लिए उन्हें रोक दिया गया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुं न शक्युत, मतलब सावित्री ऐसा अपमान नहीं सह सकती थी, न देख सकती थी। सा तां स्त्रिया निज गृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। नीतवती, वह अपनी स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ांग दृष्ट्वा अकथ्यत, तालाब की ओर दिखाते हुए कहा, कथ्यत मतलब कहा, तालाब को दिखाते हुए कहा, यथेष्ट जलम नयते, जितना जल चाहो ले लो। सार्वजनिकयो तड़ांग, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से जल लेने के लिए किसी प्रकार का जाति बंधन नहीं है। तथा मनुष्याणाम सामान्यतः स्वतंत्रता पक्ष सर्वदा समर्थते, मनुष्यों की समानता व स्वतंत्रता के पक्ष का पूरी तरह से हमेशा समर्थन किया। सावित्रीबाई फुले ने उन मनुष्य की समानता का और स्वतंत्रता का हमेशा पक्ष लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला, इसी का आगे का पार्ट देखेंगे। उसमें लिखा है महिला मंडल शिशु गृह प्रतिबंधन गृह इत्यानाम संस्था स्थापना फुले दंपति अवदान महत्वपूर्ण। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्य शोधक मंडल गतिविधिषु अपि सावित्री अतीत सक्रियास्ति, जो सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों पर भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदाय स्वीकृतान् प्रति जागरणमिति। इस मंडल का उद्देश्य था सताए हुए समुदाय को अपने अधिकारों के लिए जागृत करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशले संचालितवती, सावित्रीबाई ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया था। दुर्भिक्ष काले प्लेग काल चा पीड़ित जनानाम अश्रतम अवृत चा सेवा अक्रोध, मतलब जब अकाल पड़ा, प्लेग पड़ा, अकाल और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों को बिना थके सेवा की। सावित्रीबाई ने बिना थके सेवा की। सहायता सामग्री प्रबंधन सर्वदा प्रयासम अक्रोध, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारत सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, महामारी फैलने के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। असाध्य जो रोग वहां पे फैला हुआ था, बीमारी की सेवा करने के कारण वह भी उस रोग से ग्रसित हो गई। सन 1857 तमे खिसाब्रते निधन गता, और इसी के कारण उनका निधन सन 1857 में हो गया। महामारी के कारण उनका निधन हो गया। साहित्य चनाया अपि सावित्री महते तस्य काव्य संकलन द्वय वर्धते, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन बोधायाय सावित्री महोदय जीवन चरितम अवश्यम अध्यवेत। मतलब साहित्य रचना में भी सावित्री आगे हैं। उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। ये एक महान महिला थी। ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसके जो
प्रश्न हैं अभ्यास संबंधी, वो अगली क्लास में करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।